आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्रश्न दिया हुआ है कि वर्षा के जल से भौम जल में कैसे बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे मैं बताना है कि जब वर्षा का जल यानी कि जब बारिश होती है तो उसके बारिश से होने से भौम जल में कैसे जो कि बढ़ोतरी होती है। तो भौम जल जो कि क्या होता है, भौम जल यानी कि भूमिगत पानी को भौम जल जो कि कहते हैं। और वर्षा का जो जल है वो, तो अगर हम देखें कि वर्षा का जल जो है कहाँ कहाँ पे जो की जाता है जिससे कि भौम जल में जो कि बढ़ोतरी होती है। देखिए, वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जल जो कि हमें पता है बारिश जब होगी तो वो झीलों और तालाब जो कि सबसे पहले भर जाते हैं। तो वर्षा का जल जो है झीलों तथा तालाबों को जो कि भर देती हैं। इसके अलावा वर्षा का जो जल है इसका कुछ भाग जो है, वर्षा जल का कुछ भाग जो कि भूमि द्वारा सोखा जाता है, यानी कि भूमि सोखती है। इसके अलावा भूमि द्वारा सोखती है। इसके अलावा मृदा में से जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता है। तो भूमि के नीचे क्या होता है, भूमि के नीचे जल जो है, छिद्र जो होते हैं उनमें से जल जो कि नीचे रिसता है, यानी कि भूमिगत जल जो है, भौम जल जो कि वहां से इसका स्तर जो कि बढ़ता है। जब वहां पे जल जाएगा तो उसका जो कि स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं जल जो है हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। कुओं का भरण जो है भौम जल से ही होता है, यानी कि जो कुएं का जल जो कि वो भौम जल से ही होता है उसका भरण। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि, तो यहाँ से हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि वर्षा के जल से भौम जल यानी कि भूमिगत पानी का जो जल स्तर बढ़ने का कारण है कि जो जल है उसका कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में से जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है, जिससे कि भौम जल का स्तर जो है बढ़ता है। तो ये यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। थैंक। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।